ओम शांति। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के रिश्तों को हम देख रहे हैं। आज है 32वां रिश्ता। कौन है ईश्वर के सच्चे सहयोगी? ब्रह्मा बाबा, मम्मा सरस्वती। की अद्भुत सहयोगी आत्माएं। कथा। सहयोगी आत्माएं, स्पिरिचुअल कंपेनियन इन गॉड्स टास्क। भगवान के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। ईश्वर के कार्य में सहयोगी आत्माएं कौन है? ईश्वर के कार्य में सहयोगी आत्माएं कौन है? जब ईश्वर धरती पर अवतरण लेते हैं, विश्व परिवर्तन का महान कार्य शुरू करते हैं, तो वे अकेले नहीं करते। वे चुनते हैं विशेष आत्माएं जो उनकी सोच, उनकी रीति, विशेष आत्माएं जो उनकी सोच, उनकी रीति, उनके लक्ष्य के सहयोगी साथी बने। विशेष आत्माएं उनकी सोच, उनकी रीति और उनके लक्ष्य के सहयोगी साथी बने। इसी श्रेणी में दो सर्वोच्च आत्माएं आती हैं। सबसे ऊंची दो आत्माएं आती हैं। एक है ब्रह्मा बाबा, ज्ञान का आधार, और दूसरा है मम्मा सरस्वती, संस्कार और स्नेह का आधार। अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1969। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही बाप के कार्य में मुख्य सहयोगी हैं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान का बीज बोने वाले
सहयोगी। ब्रह्मा बाबा ज्ञान का बीज बोने वाले सहयोगी। शिव बाबा का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से निकला। वे सिर्फ माध्यम नहीं थे, बल्कि ईश्वर के प्रथम सहयोगी भी थे। साकार मुरली 6 मार्च 1968। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान का बीज बोते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान का बीज बोते हैं। उनका सहयोग किस रूप में था? आज्ञाकारिता, स्नेह और धैर्य। ब्राह्मण परिवार की स्थापना, सभी को ज्ञान देना, ईश्वरीय सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। ब्राह्मण परिवार की स्थापना करना, सभी को ज्ञान देना, ईश्वरीय सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया ना। उदाहरण, जब 1937 में विरोध, तिरस्कार और कठिनाइयां भी बाप ने कठिनाइयां थी, बाप ने एक भी कदम पीछे नहीं उठाया। उनका दृढ़ संकल्प, ब्रह्मा बाबा का दृढ़ संकल्प ही ईश्वरीय कार्य की नींव बना। मम्मा संस्कार और स्नेह से पोषण करने वाली सहयोगी आत्मा बनी। अगर ब्रह्मा बाबा आध्यात्मिक पिता बने तो मम्मा बनी आध्यात्मिक माता, जो हर आत्मा को स्नेह और संस्कार और शक्ति, स्नेह, संस्कार और शक्ति से पोषण देती थी। स्नेह, संस्कार और शक्ति से पोषण देती थी। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती पालना करने वाली माता है। वे माताओं की मुखिया है। वे माताओं की मुखिया बनकर सेवा करती है। उनका सहयोग माताओं को शक्ति देना,
ब्रह्मचर्य में सर्वोच्च उदाहरण योग बल से यज्ञ की रक्षा, मर्यादाओं में प्रथम स्थान, व्यवहार में ज्ञान का जीवंत रूप, व्यवहार में ज्ञान का जीवंत रूप उदाहरण कई बार जब यज्ञ में हलचल हुई, मम्मा ने बच्चों को अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से संभाला, शांत स्वभाव से संभाला। उनको एक वाक्य, मम्मा का एक वाक्य, दिल शांत रखो। दिल शांत रखने का मतलब क्या है? दिल शांत का मतलब क्या है? मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, धैर्य रखना और संस्कार भी शांत। यज्ञ का बल बन गया सहयोग का अद्भुत संतुलन। एक ने दिया सहयोग का अद्भुत संतुलन। एक ने दिया ज्ञान और एक ने दिया संस्कार। एक ने दिया ज्ञान और एक ने दिया संसार। ईश्वर के कार्य में दो ऊर्जाएं आवश्यक है। ईश्वर के कार्य में दो ऊर्जाएं आवश्यक है। नंबर एक ज्ञान, नंबर दो ज्ञान, संस्कार, प्रेम और स्थिरता। ज्ञान, संस्कार, प्रेम और स्थिरता। ब्रह्मा बाबा ज्ञान देते हैं,
मम्मा अपने संस्कारों से प्रेम में स्थिरता रखती। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान दिया, मम्मा ने उसे संस्कारों में धो डाला। बाबा ने ज्ञान दिया, मम्मा ने उसे संस्कारों में ढाला। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 1970 को ब्रह्मा बाबा सिखलाते हैं और सरस्वती ब्रह्मा सिखाता है, सरस्वती उससे धारण करती है। ज्ञान जमा स्नेह बराबर परिवर्तन, यही है वो सूत्र। उदाहरण, जैसे बीज पिता बोता है, ज्ञान पिता नहीं खाता। जैसे बीज पिता बोता है अर्थात ज्ञान, और माता उस बीज को पोषित करती है, और माता उस बीज को पोषित करती रहती है। संस्कार उसके यही हैं। वैसे ही बाबा मम्मा ईश्वर के कार्य में 2 पंखों की तरह उड़ते रहे। वैसे ही बाबा मम्मा ईश्वर के कार्य में 2 पंखों की तरह उड़ते रहे। क्यों कहा जाता है सहज योगी आत्माएं सहयोगी आत्माएं ही होती है? क्योंकि कहा जाता है सहयोगी आत्माएं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं शिव बाबा के उद्देश्य से शिव बाबा के शिव बाबा के उद्देश्य के अनुसार पूर्ण निष्ठा भी निभाई। साकार मुरली 28 फरवरी 1969। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों मेरे सहयोगी हैं।
ब्रह्मा और सरस्वती दोनों मेरे सहयोगी हैं। इनके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य सहज होता है। ब्रह्मा बाबा का सहयोग, आज्ञाकारिता थी ब्रह्मा बाबा में, त्याग, ये सारी एक एक विशेषता ब्रह्मा बाबा की बताई। ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारिता में, सत्य में, त्याग, नेतृत्व, सेवा, आज अवश्य ही कोई सेवा अलग हो रही है। मम्मा का सहयोग पवित्रता, योग बल, मातृत्व, मार्गदर्शन, तपस्या आदि। पवित्रता, योग बल, मातृत्व, मार्गदर्शन और तपस्या, इन दोनों सहयोगों ने मिलकर ब्राह्मण परिवार को जन्म दिया। ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों का स्नेह मिलकर ईश्वरीय परिवार को जन्म मिला। ब्राह्मण परिवार को जन्म दिया। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए संदेश, यह संबंध हमें सिखाता है सहयोग ही शक्ति है। यह संबंध हमें सिखाता है सहयोग की शक्ति। जब दो आत्माएं एक उद्देश्य में जुड़ जाते हैं, जब दो आत्माएं एक उद्देश्य से जुड़ जाती हैं तो ईश्वर कार्य तेजी से पूरा होता है। नंबर 2, ज्ञान जमा ममता। हर ब्राह्मण आत्मा को सहयोगी आत्मा बनाना अव्यक्त मुरली 12 मार्च 1971। बाप के सहयोगी बनो। 7वां है निष्कर्ष, ईश्वर के कार्य के दो मुख्य, एक है ब्रह्मा बाबा ज्ञान का आधार, नंबर 2 मम्मा सरस्वती मुक्ति का आधार।
मम्मा सरस्वती संस्कार और ममता का आधार, दोनों शिव बाबा के मुख्य सहयोगी आत्माएं। हम इस दिव्य परिवार की ब्राह्मण संतानें। अव्यक्त मुरली 2018 जनवरी 1970। मां बाप के सहयोग से ही नई दुनिया का महत्व कम नहीं होता। मां बाप के सहयोग से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। यही है सहयोगी आत्माओं का जो दिव्य अटूट संबंध। सहयोगी आत्माएं का दिव्य अटूट संबंध। समरी है, समरी टेबल। सहयोगी आत्माएं तत्व ब्रह्मा बाबा, मम्मा सरस्वती संयुक्त कार्य, अलग काम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा साथ है, शिव बाबा। भूमिका ज्ञान बोने वाला ब्रह्मा बाबा, संस्कार और स्नेह देने वाली मम्मा। क्या होगा? विश्व परिवर्तन। विशेषताएं मर्यादा, पुरुषोत्तम तत्व, त्याग, नेतृत्व। और ब्रह्मा बाबा में ममता, शांति, योग बल, नई सृष्टि। आधार ज्ञान, संस्कार, ब्राह्मण परिवार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि सवेरे 4 बजे और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल। ओम शांति।